किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला, गिद्धों को केवल लाश मिली, सूअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। बिल्कुल सही सुना आपने। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी विधानसभा में कह रहे हैं कि कुंभ की तस्वीर में जिसने जो तलाशा उसको वो मिला। गिद्धों को लाश मिल गई, सुअरों को गंदगी मिल गई, जो सज्जन थे उन्हें सज्जन लोग मिल गए, अपनों की अच्छी तस्वीर मिल गई। उन्होंने ये कहा जो आस्था से गए थे उन्हें भगवान मिल गए। इस तरीके की बात कहते हुए योगी जी ने जो कुछ भी कहा है वो कहीं ना कहीं विपक्षियों को निशाना साधते हुए ही कहा है। ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि कुंभ में जिस किसी ने भी लाश देखी वो गिद्ध है और जिस किसी ने भी गंदगी देख ली वो सूअर है। विपक्षियों के लिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना नया नहीं है, पुराना ट्रेंड है। लेकिन भाषा की ये जो मर्यादा लगातार गिरे जा रही है, इस पर थोड़ा सा ठहर कर सोचने की जरूरत है। योगी जी विधानसभा में ये कह रहे थे कि जिस किसी ने भी महाकुंभ में लाशें देखी वो सभी गिद्ध हैं। तो सवाल ये है कि सरकारी आंकड़े के मुताबिक 30 लोग मरे, तो जो 30 लोग अपनी लाशों को ढूंढ रहे थे, अपनों की लाशों को ढूंढ रहे थे, क्या वो भी गिद्ध हो गए? जिनकी माएँ छूट गई, जिनके पति छूट गए, जिनके पिता छूट गए, जिन बच्चों का सहारा छूट गया, जिन बूढ़ों की लाठी छूट गई, वो सब गिद्ध है? सवाल है। और दिल्ली भगदड़ में जो लोग मरे 18 लोग, वो भी गिद्ध हैं क्या? मतलब ठीक है, कुंभ में जिस किसी ने लाश ढूंढी वो सब गिद्ध, और दिल्ली भगदड़ में, दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ में जिस किसी ने भी लाश ढूंढी वो भी गिद्ध है कि नहीं, ये भी बता दीजिए। लाश पर होने वाली राजनीति बेहद निंदनीय है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि योगी जी जब इस तरीके की अमर्यादित बयान को दे रहे थे तो क्या उन्होंने एक बार भी सोचा कि उस संगम नोच पर जिन लोगों की जानें चली गई हैं उनके बारे में? उनके परिवार वाले तो आज भी अपनों को ढूंढ रहे हैं ना। अगर दैनिक भास्कर की खबर को माना जाए तो दैनिक भास्कर ने कहा कि कुल 3000 लोग आज भी अपने परिवार वालों को ढूंढ ही रहे हैं। इसके अलावा आंकड़ा 1500 तक चला गया है जिनके लोग मिल ही नहीं रहे हैं। मतलब लापता लोग जो उस दिन संगम नोच पर भगदड़ हुई उसके बाद आज तक नहीं मिल पाए, ऐसे बहुत सारे लोगों की कहानी हमने आपको लगातार बताई है। वीडियो दिखा दिखा कर बताया है कि रो रो कर बिलक बिलक कर लोग ये कह रहे हैं कि आप अपना मुआवजा अपने पास रखिए, मुझे अपने पिता की लाश ही दे दीजिए। तो क्या वो लोग जो अपने पिता की, अपनी माता की, अपनी पत्नी की, अपनी बहन की, अपनों की लाश ढूंढ रहे हैं वो सब गिद्ध हैं क्या? विपक्षियों पर इस तरीके का निशाना साधना एक राजनीतिक एजेंडा जरूर हो सकता है, लेकिन मर्यादा के लिहाज से, मानवता के लिहाज से इस तरीके का बयान दिया जाना कतई बर्दाश्त की चीज नहीं है। बहुत सारे लोग जो इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं उन्हें यह समझने की जरूरत है, क्योंकि उनका अपना कोई फंसा नहीं था। मुझे इस बात से चिढ़ इसलिए है क्योंकि उस 1.5 घंटे के बीच मैं परेशान रही, क्योंकि मेरी माँ उस समय वहां मौजूद थी और वो जो घबराहट मैं महसूस कर पा रही थी उसी आधार पर आज भी मुझे गुस्सा आता है जब मैं इस तरीके का बयान सुनती हूँ जिस पर योगी जी ये कहते हैं कि आस्था जो देखने गया था उसे तो भगवान मिल गए, लेकिन जिस किसी ने भी लाश देखी वो गिद्ध है और जिस किसी ने भी गंदगी देखी वो सूअर है। योगी जी, आप ही की सरकारी रिपोर्ट ये कह रही है कि संगम नोच पर जो त्रिवेणी है वहां पर सबसे ज्यादा पॉटी वाले बैक्टीरिया वहां मिल रहे हैं, सबसे ज्यादा गंदगी त्रिवेणी में ही मिल रही है, और आप उस रिपोर्ट को सिरे से नकार देते हैं। आप कहते हैं कि ये जो रिपोर्ट है वो फर्जी है। मतलब आप कहते हैं कि ये जो त्रिवेणी का जल है वो पीने योग्य भी है और नहाने योग्य भी है। तो चलिए एक चैलेंज एक्सेप्ट करिए योगी जी, आप वहां पर जाकर स्नान तो कर ही चुके हैं, अब अपने पूरे विधायक मंडली को ले जाकर वहां पर एक बार ये त्रिवेणी जल का आचमन भी करिए, एक एक लोटा पीजिए इस जल को और हर हर गंगे जय मां गंगे कहकर उन सारे विपक्षियों के मुंह पर कीचड़ उछालिए। कर पाएंगे आप ये बात?
कर सकते हैं तो कर कर दिखाइए, हम उस तस्वीर को देखना चाहते हैं। ये जानना चाहते हैं कि ये जो सरकारी रिपोर्ट जो फर्जी बता रही है, जो गंगा को बदनाम करना चाहती है और आपकी छवि को धूमिल करना चाहती है, उस रिपोर्ट पर कालिक पोतते हुए आपको अपने विधायकों के साथ, अपने मंत्रियों के साथ जाकर उस जल का आचमन ही नहीं करना चाहिए, बल्कि भरपूर एक एक लोटा पीना चाहिए और ये बताना चाहिए कि इस तरीके की फर्जी रिपोर्ट को हम स्वीकार नहीं करते हैं। विधानसभा में आपने उस रिपोर्ट को गलत ठहराते हुए जो कुछ भी कहा वो इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं। सुनिए, देखिए कि जब इस तरीके की सरकारी रिपोर्ट आती है तो योगी जी उसे फर्जी और गलत बता देते हैं, लेकिन इसी तरीके की किसी सरकारी रिपोर्ट में जब आंकड़े इस बात को लेकर कहे जाते हैं कि इतने करोड़ लोगों ने स्नान कर दिया, तो उसे योगी जी अपने ट्विटर हैंडल से शेयर करते हैं। तो इस तरीके का दोहरा आचरण योगी जी क्यों है, एक बड़ा सवाल है। बाकी नाराजगी इस बात को लेकर है कि विधानसभा में योगी जी जब उन लोगों को भूलकर, जिनके अपने खो गए, जो कुचल कुचल कर मर गए, उनको भूलकर सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक एजेंडा बना रहे हैं, इस पूरे कुंभ को राजनीतिक इवेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो चिंता जायज है। महाकुंभ को लेकर योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को विधानसभा में जो कुछ भी कहा वो सीधे सीधे समाजवादी पार्टी को इशारे में लेकर कहा। नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो अखिलेश और उनकी पार्टी को साधने की कोशिश कर रहे थे। कुंभ में विपक्षी नेताओं के बयानबाजियों से नाराज योगी जी बोलते बोलते कुछ ऐसा बोल गए जो अच्छा नहीं लगा, सुनने में बहुत भद्दा लगा। और इसलिए भी अच्छा नहीं लगा, पहले तो आप सूबे के मुख्यमंत्री हैं, दूसरा आप योगी हैं, उसके बाद आप इस तरीके का बयान दे रहे हैं, किसी को गिद्ध किसी को सुअर बता रहे हैं, तो ये भाषा की गिरी हुई मानसिकता हो सकती है, गिरा हुआ स्तर हो सकता है। इससे ज्यादा और ज्यादा गिरी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। योगी जी ने डिटेल में क्या कहा है वो सुनिए। महोदय, मुझे सोशल मीडिया हैंडल पर एक बात बहुत अच्छी लगी। एक सज्जन ने इस बात को कहा और उसने जो लोग महाकुंभ का विरोध कर रहे थे उनके बारे में उसने बहुत सटीक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 महीने में आप वामपंथियों, समाजवादियों की बाल खगाल लीजिए, महाकुंभ को लेकर के विश्व भ्रमण के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। गंदगी, अव्यवस्था, पर्यटकों की परेशानी के अलावा इनकी बजबजाती वाल पर दूसरी कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन इन सब से इतर धरातल पर इनकी बजबजाती विचारधारा का कोई असर नहीं है। हज के दौरान अव्यवस्था से होने वाली सैकड़ों मौतों पर चुप्पी साध जाने वाले भारत के वामपंथी सेकुलर स्कॉलर महाकुंभ की भव्यता पर उल्टी करते नजर आए हैं। हर बार इनकी कोशिश महाकुंभ को बदनाम करने और फेल करने की रही, लेकिन ऐसे तमाम लोगों की मंशा को दरकिनार करते हुए करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगा करके इनके जले पर नमक छिड़कने का ही काम किया है। उन्होंने आगे लिखा है कि महाकुंभ के दौरान दुखद हादसा हुआ, इसके बाद भी आस्था और विश्वास तमाम परेशानियों पर भारी पड़ी। तीर्थयात्री समस्त परेशानियों और मुश्किलों का पहाड़ चढ़कर भी प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे, वहां से स्नान कर खुशी खुशी वापस लौटे। रिश्तों के जटिल समीकरण का परिभाषा गढ़ता महाकुंभ अब समारोह की ओर है, लेकिन यहां से निकला संदेश हर सनातन के मन में अमिट छाप छोड़ गया है, जो वर्षों तक लोगों की बतकही और कहानियों में जीवंत रहेगा। हर तरफ अपनी मां और बुजुर्गों को महाकुंभ में अनाथ छोड़ देने वाले बेटे रहे हों, तो दूसरी तरफ अपनी सास को पीठ पर उठाकर कुंभ स्नान कराने वाली बहू भी रही है। लेकिन सनातन विरोधियों को नजर केवल गंदगी पर पड़ी। मैं अध्यक्ष महोदय वह चित्र लेके आया हूं। ये देखिए, एक बहू है, अपने सास को पीठ पर लाद करके जा रही है महाकुंभ स्नान करने के लिए। यही नहीं, आगे एक और बात कहते हैं
किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला, गिद्धों को केवल लाश मिली, सूअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा है। एक ही घाट पर सभी जाति वर्ग के तीर्थयात्री स्नानार्थी बिना किसी भेदभाव के नहाते रहे। सनातन की सुंदरता आखिर समाजवादी और वामपंथियों को कैसे नजर आएगी, लेकिन इनके द्वारा लगातार किए जाने वाले प्रश्न इनकी नियत को ही संदेह के दायरे में खड़ी करती है। महोदय, ये टिप्पणी अचानक नहीं है। ये टिप्पणी भारत की टिप्पणी है, भारत की भावनाओं की टिप्पणी है। और जो स्वयं कुछ कर नहीं सकते थे, जिन लोगों ने अपने समय में इस पूरे आयोजन को अव्यवस्था और भ्रष्टाचार का शिकार बनाया था, आज वे महाकुंभ पर इस प्रकार की टिप्पणी करके भारत की भावनाओं के साथ ही खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। और मैं तो केवल इस बारे में एक बात कहना चाहूंगा कि महाकुंभ ने पूरी दुनिया को भारत की सनातन एकता का संदेश देकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को ही चरितार्थ करके दिखा दिया है कि विश्वास है तो पूरा भारत अपना सहयोग देने के लिए उतनी ही तत्परता के साथ खड़ा है जो महाकुंभ में दर्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सुन लिया आपने, योगी जी ने डिटेल वे में इस तरीके से विपक्षियों को घेरने की कोशिश की, वो कुछ हद तक सही भी है, लेकिन जो लाइन योगी जी ने इस्तेमाल की गिद्ध और सुअर वाली, वो अच्छी नहीं लगी। इसलिए अच्छी नहीं लगी क्योंकि अगर आपकी तारीफ करने का हक हमारे पास है तो आपका विरोध, आपकी गलतियां, आपकी कमियां भी बताने का हक हमारे पास होना चाहिए। हम सिर्फ अच्छाई बताएं, सिर्फ आपकी तारीफ करें, सिर्फ चाटुकारिता करें, ये नहीं हो सकता। अगर कोई सच दिखाएगा, अगर कोई तारीफ करेगा तो वो दूसरा पहलू भी आपको बताएगा। बाकी एक किस्सा और आपको बताना चाह रही हूं। जब योगी जी विधानसभा में बोल रहे थे तब उन्होंने कहा कि हमने इस तरीके से आस्था का मजाक कभी नहीं बनाया जिस तरीके से समाजवादियों ने बनाया। जिस तरीके से अखिलेश के समय में जब 2013 का महाकुंभ हुआ था तब हमने किसी गैर हिंदू को जिम्मेदारी नहीं दी थी। बतौर मुख्यमंत्री योगी जी ने कुंभ का इतना दौरा किया है, उसी की तारीफ में वो बता रहे थे कि हमने बागडोर संभाली, हमने जिम्मेदारी संभाली। लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश यादव उस चीज की जिम्मेदारी नहीं संभाल पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने गैर हिंदू को जो है वो जिम्मेदारी दी थी और उन्होंने आजम खान को जिम्मेदारी दी थी। इस तरीके की बात कहते हुए योगी जी ने क्या कुछ कहा वो सुनिए। महाकुंभ के बारे में जो बातें आप लोगों ने कही, आपने कहा कि एक जाति विशेष को वहां जाने से रोका गया। किसी जाति को रोका नहीं गया था। हम लोगों ने तो कहा था जो सद्भावना से जाएगा वो सम्मान से कुंभ में जाए, लेकिन जो सद्भावना से नहीं दुर्भावना से जाएगा तो उसकी दुर्गति भी होगी जरूर, अगर उसने कुंभ में अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास किया। हां, हमने आपकी तरह आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया, समाजवादी पार्टी की तरह आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया। आपके समय में मुख्यमंत्री को फुर्सत नहीं थी कि उस आयोजन को देख सकें, उसकी समीक्षा कर सकें, और इसलिए उन्होंने एक नॉन सनातनी को कुंभ का प्रभारी बनाया था। लेकिन यहां पर मैं स्वयं इसकी समीक्षा कर रहा था, लगातार कर रहा था और लगातार कर रहा हूं।
यही कारण है कि 2013 के कुंभ में जो भी गया उससे अव्यवस्था दिखाई दी, भ्रष्टाचार दिखाई दिया, प्रदूषण देखने को मिला। गंगा यमुना की मां सरस्वती की त्रिवेणी में स्नान करने लायक जल नहीं था और मॉरिशस के प्रधानमंत्री उसके उदाहरण हैं, जिन्होंने स्नान करने से ही इनकार कर दिया था। तो वीडियो का लब्बो लुबाब ये है कि योगी जी ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि 2013 में जो अर्ध महाकुंभ हुआ था उसमें गंदगी फैली थी, उसमें प्रदूषण था, उसमें हर तरफ छीछा लेदर था, ये था वो था। और वो बताने की कोशिश कर रहे थे कि जो नदी था वो ना तो नहाने योग्य था और ना ही वहां पर कोई नहाने के बारे में सोच रहा था, क्योंकि उस समय एक गैर हिंदू, नॉन सनातनी जो है वो कुंभ को आयोजित करा रहा था। इसलिए कुंभ का पानी भी गंदा था, नदी भी गंदी थी, आसपास छीछेलेद्दर भी मचा था और सब तरफ गंदगी की तस्वीरें ही आ रही थी। लेकिन इस बार देश और दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो न आया हो, और लगातार आ रहे हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी भी आए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी आए, भूटान के नरेश भी आए, दुनिया के तमाम अन्य देशों से जुड़े हुए यानी 74 देशों के हेड ऑफ मिशंस भी वहां आए। इन सब ने उस आयोजन में भागीदार बनकर के इस आयोजन को सफल बनाया और पहली बार उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम सभी ने उस आयोजन का हिस्सा बनकर के 74 देशों के लोग जिस आयोजन में भागीदार बन रहे हो, कई देशों के मंत्री जिस आयोजन में हिस्सा बन रहे हो, क्या वो वैश्विक आयोजन नहीं है? क्या वो वैश्विक आयोजन नहीं है? वैश्विक आयोजन का मतलब क्या था? दुनिया आए, देखे, और जो आ रहा है अभिभूत होकर के जा रहा है। आपने तो अमृत स्नान के दिन मीडिया, विभिन्न मीडिया चैनल के द्वारा जो लाइव दिखाया जा रहा था, उसमें विदेशी जो पर्यटक आए थे जिन्होंने कुंभ को साक्षात देखने का अनुभव किया, उनकी बातों को भी सुना होगा। कितने प्रफुल्लित थे। आयोजन सनातन धर्मावलंबियों का, लेकिन खुशी उनको हो रही थी कि ऐसा आयोजन पहली बार हुआ और दुनिया के अंदर कहीं भी ऐसा आयोजन नहीं है जिस आयोजन में इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन उपस्थित होकर के एक साथ एक मंच पर आकर के उन सभी आयोजनों को अपने अनुसार आगे बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। बाकी अभी जो है वो किसी सनातनी ने इस कुंभ को आयोजित कराया है, तो ना तो गंगा मैली है, ना यमुना मैली है, ना वहाँ कोई गंदगी है और ना किसी तरीके की गंदगी की तस्वीरों पर चर्चा की जा सकती है। फिलहाल आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने बताया कि गंगा का पानी इतना गंदा है कि उसमें साफ पानी मिलाकर गंगा को शुद्ध करने की कोशिश की जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए, इस रिपोर्ट की जो टाइटल है उसको देखकर ये बात साफ पता चल रही है कि गंगा में कैसे शुद्ध पानी मिलाकर गंगा को साफ करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। मतलब गंदगी ना निकाल पाना, उसमें आप फेल हैं। गंदगी आपने साफ नहीं की, लगातार नाले का पानी गंगा में मिलाया जाता रहा, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। और जब इस तरीके की कोई सरकारी रिपोर्ट एनजीटी ले आता है, किसी सरकारी रिपोर्ट में इस तरीके की चर्चा हो जाती है, तो उस रिपोर्ट को आप खारिज कर देते हैं, उसे आप साजिश बता देते हैं, उसे आप ये कहते हैं कि सरकार को बदनाम करने के लिए आ रही हैं। ये सब सरकारी रिपोर्ट हैं, सरकार के पैसे से ये संस्थाएं रिपोर्ट तैयार करती हैं और आप कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट फर्जी है। बाकी मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू ये सभी करते हैं, आप कर रहे हैं, विपक्ष भी करता है, तो उसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। बाकी कहना सिर्फ इतना है कि कुंभ का आखिरी स्नान जो है वो कल होना है और इसके बाद कुंभ का समापन भी हो जाएगा। अगला मुद्दा देखना होगा कि राजनीतिक पार्टी कौन सा ले आती हैं और आपके हक की आवाज को कैसे दबाती हैं। मूल सवाल तो नौकरी, रोजगार, शिक्षा, महंगाई ये है और इन सवालों पर आपका ध्यान ना जाए, इसलिए अलग अलग तरीके के नए नए एजेंडे तैयार किए जाते हैं। बाकी आप सजग और सचेत बने रहिए, क्योंकि आपके हक का आवाज उठाने के लिए, आपके हक का सवाल पूछने के लिए हम अभी यहाँ मौजूद हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।